हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेक्टर लाइफ पर। आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। नाम क्या है? जैसा कि बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। ठीक है। अब इस बात पे बच्चों जोर देना, नाम मैंने क्या कहा है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। सबसे मेन चीज क्या है कि किसी चीज का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का नाम जो होता है वो पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? नाउन। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? पर्सन यानी व्यक्ति। अब व्यक्ति कौन हो सकता है? राम, गीता। ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? नाम हैं। किसके? ये मेंस नेम में आ जाएगा राम, वुमेन नेम में आ जाएगा गीता। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है बेटा? तीसरी चीज, एनिमल्स। कोई भी एनिमल यानी डॉग, कैट, हॉर्स, लायन, किसी की भी बात करेंगे हम तो वो क्या होगा? पर्सन यानी व्यक्ति से रिलेटेड। अगर हम राजा, किसी लेखक, किसी चीज, ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अब नहीं रहे, उन्होंने क्या है? मिसाइल बनाई थी। तो अगर उनके नाम के लिए कोई नाउन प्रयोग होगी तो उसे क्या कहेंगे? पर्सन से रिलेटेड यानी व्यक्ति से रिलेटेड, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने हिंदी में भी पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। ठीक है ना? तो राम, गीता, किसी भी तरीके का नाम ले लो। एनिमल्स में कोई भी जानवर किसी भी तरीके का, वो सारे क्या आ जाएंगे? एनिमल्स में। फिर किसी बच्चे का नाम तो वो भी नाम ही होगा, तो वो भी क्या है बेटा? नाउन है। तो इसमें क्या आ जाते हैं? मैन, वुमेन, चाइल्ड, एनिमल्स। किसी भी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा नाम जो कि किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के बारे में पहचान कराता हो, वो क्या होता है? नाउन। दूसरी चीज आती है बेटा इसमें, प्लेस। अब प्लेस क्या हो सकता है? हमारा देश, हमारी कंट्री, वो क्या है? इंडिया। या फॉरेन कंट्रीज, विदेश यानी अमेरिका। ठीक है, ये भी एक नाउन है। अब इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, तो वो क्या है? वो भी एक नाउन है। ठीक है। अब हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, उसमें क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो वो भी नाउन है। राजस्थान में कौन सा जिला है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है, जैसलमेर है, वट जो भी है वो सारे क्या होंगे? नाउन। और बीकानेर के बाद उसमें गांव कौन सा आ जाता है? नोखा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, लेकिन जितने भी गांव हैं तो उनका जो नाम होगा किसी भी चीज का, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगी। फिर आता है थिंग। थिंग में क्या आता है? चेयर, जिसपे आप अभी बैठे हैं। ठीक है। टेबल, जिसपे आपने अपनी बुक रख रखी है, रजिस्टर रख रखा है या लैपटॉप रख रखा है। फिर मोबाइल, जिसपे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये। ठीक है ना? ये वेक्टर लाइव देखते हैं तो किस पे देखते हैं? मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी देखते हैं, या पेपर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनमें जान नहीं है लेकिन वो क्या है? वस्तुएं हैं, उनका नाम क्या कहलाएगा? हमारा नाउन। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं हम। नाउन क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल। अभी इसके नाम से समझ में आ रहा है, काउंटेबल जिनकी गिनती हो सकती है और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं हो सकती। इसमें क्या आते हैं? तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या आता है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम डिटेल्स में अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अभी सिर्फ इनका नाम आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इट कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिन्हें गिना जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? गर्ल, कितनी गर्ल्स हैं उनको देख गिना जा सकता है। क्लास, क्लास कितनी है हमारी, किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, या एक स्कूल में कितनी क्लास हैं, तो ये भी गिना जा सकता है। नीना यानी एक लड़की का नाम हो गया, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। बुक्स, बुक्स को हम हाथ में लेके छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं ना, उन्हें पढ़ सकते हैं, तो उनकी गिनती भी हो सकती है, तो क्या बोलेंगे इसे? काउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल नाउन में फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। इसके नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है,
प्रॉपर यानी अच्छे ढंग से जो बताया गया हो, जिसकी पहचान पूर्ण रूप से दी हुई हो, या स्पेसिफिक नेम यानी विशिष्ट नाम, जिस चीज को भी नाम दिया हुआ है और वो एक स्पेशल नेम है। मतलब गर्ल्स में से नीना इज द बेस्ट, तो नीना क्या है, हमारी प्रॉपर नाउन है बेटा। ठीक है, तो अब इसमें देखो नाम क्या आते हैं, प्रॉपर पर्सन। पर्सन में कौन आएगा, राम, विजय, सीता, गीता, सुनीता, राम, कुछ भी मतलब आप नाम लेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर पर्सन। हमें इधर गर्ल्स नहीं लिख सकते, बॉयज नहीं लिख सकते, मैन वुमेन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर किसी के बारे में नाम लेके जब उसका बात की गई हो तो वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है प्रॉपर प्लेस। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे देश में ये होता है, नहीं, इंडिया, हमें नाम लेना पड़ेगा इंडिया, तभी वो क्या बनेगी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया में ही उत्तर प्रदेश क्या है, एक स्टेट है, एक राज्य है, उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। अब हम नहीं बोल सकते कि उत्तर प्रदेश हैज अ कैपिटल, नो, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को तो हम नाउन बता रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको बोल दिया कैपिटल है तो वो बेटा नाउन नहीं होगी, प्रॉपर नाउन नहीं होगी। वो नाउन जरूर है बट वो प्रॉपर नाउन नहीं है। हमें बताना पड़ेगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, तो उससे हमें पता चलेगा एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है लखनऊ, कैपिटल के बारे में नहीं बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर थिंग। अब हमारे पास पहली चीज, इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। रामायण, ये क्या है, एक बुक है जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। रामायण है तो ये क्या है, बुक्स के अंदर जो रामायण है उसके बारे में अगर बात की गई हो तो वो प्रॉपर नाउन होगी। क्यों, क्योंकि बुक्स तो हमारे पास सैकड़ों हैं, बट रामायण जो है वो प्रॉपर नाउन है। जहां रामायण यूज हुआ वहां प्रॉपर नाउन। अब बात होती है मोबाइल सेट्स की। ठीक है, तो मोबाइल सेट में अगर हम नोकिया का नाम लेंगे तभी वो कहलाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, हम किसी भी मोबाइल की बात करेंगे तो वो नॉर्मल बात हो गई, वो तो साधारण बात हो गई। ठीक है ना, अगर हम नाम लेंगे नोकिया या उसका कोई मॉडल का नाम लेंगे N72 2650 जो भी है, ठीक है, तो वो कहलाएगी प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से हम देखा जाए टीवी, टीवी सेट्स हम सबके घरों में होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही टीवी सेट है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हमने एक एग्जांपल लिया है सोनी। सोनी के जो टीवी हैं अगर उनकी बात होगी तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। समझ गए बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमन मतलब साधारण। ठीक है ना, तो कॉमन चीजों की जब बात करेंगे, किसी की इकट्ठी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, हम इसमें ये नहीं बता रहे कि किसी का नाम क्या है, नहीं, सिर्फ हम उसकी जाति, उसकी पहचान बता रहे हैं। जैसे कि वो मैन है, वुमेन है, को खूब सारे शहर हैं, स्कूल्स हैं, कैपिटल्स हैं, बुक्स है, मोबाइल है, तो ये क्या कहलाएंगी, कॉमन नाउन। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है मैन। अब मैन में क्या है, जितने भी पुरुष हैं जिनकी सेंटेंस में बात हो रही है, तो वो सारे अगर उनको मैन के थ्रू लिखा जाए, मैन शब्द को लिखा जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉमन पर्सन यानी साधारण व्यक्ति। तो वो क्या बन जाएगी, कॉमन नाउन। दूसरी बात आती है वुमेन। अब इसमें कोई नाम तो है नहीं, औरत तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, आपकी टीचर हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आंटी हो सकती है। ठीक है, दादी, नानी, कितनी सारी वुमेन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन पर्सन यानी साधारण व्यक्तियों में आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे हमारी बच्चों, कॉमन नाउन। ठीक है, अब थर्ड चीज आती है चिल्ड्रन। बच्चे हैं, एक घर में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने किसी का नाम तो नहीं लिया है, नहीं लिया तो क्या कहला, हमने एक साथ कहा कि वो बच्चे हैं घर के। ठीक है, तो जब ऑल चिल्ड्रन ये बातें आएंगी तो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल हो रही है बच्चों, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी इंसान, आदमी आ सकते हैं, कोई भी औरत आ सकती है, कोई भी बच्चे आ सकते हैं। ये हमने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमने बताया है कि मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से देखें, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग।
ठीक है, तो बॉयज क्या हो गए, कॉमन नेम, कॉमन पर्सन हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, कॉमन नाउन। ठीक है, इसमें सारे आ सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है बेटा कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस क्या होता है, टाउन, यानी पूरा शहर। हमने किसी भी टाउन का नाम नहीं लिया, हमने क्या कहा, टाउन में यानी नगर में कोई या कस्बे में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन। उसको हम कोई भी नाम नहीं दे रहे हैं, उसकी एज ए होल पूर्ण रूप से बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है स्कूल। अब हमने स्कूल में कोई नाम तो नहीं लिया, बिरला का स्कूल है, अंबानी का स्कूल है, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। हमने कहा स्कूल में गेम खेलेंगे, तो स्कूल से क्या मतलब हो गया, किसी भी स्कूल में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन तरीके से इसकी बात हो रही है। फिर आता है कैपिटल। अब कैपिटल तो किसी की भी हो सकती है, चाहे कंट्री की हो, चाहे स्टेट्स की हो। ठीक है ना, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कैपिटल में सिर्फ लखनऊ आ रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि कैपिटल में ये इवेंट होने वाला है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। हमने किसी का भी नाम नहीं लिया, बल्कि पूर्ण रूप से बात की है कि किसी कैपिटल में ये काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी चीज को समझेंगे, कॉमन थिंग। अब जिस तरीके से हमने कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस देखा, तो कॉमन थिंग भी होगी। जैसे कि बुक्स, हमने रामायण का नाम तो नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ, बुक्स मतलब कोई भी बुक हो सकती है। मोबाइल मतलब किसी भी कंपनी का हो सकता है, टीवी भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सारा कॉमन नाउन, जिसमें कि हम कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, बस उसकी पहचान करा रहे हैं कि वो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, या टाउन में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है, या बुक्स हैं, मोबाइल हैं, या टीवी है। ये कहलाती है कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया, अपने नाम से समझ रहे हैं, कलेक्शन है किसी चीज का, यानी समूह है, दल है, या संघ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या आएगा बच्चों, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खेलने वाले, यानी खिलाड़ियों का एक दल, एक टीम। जब हमने बात की है तो हमारी इसमें नाउन कौन सी हो गई, टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी एक टीम है। या अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, खूब सारे स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन में। तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर क्या आता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जब पर्सन की बात हुई तो हमने टीम बना दी, क्लास बना दी, या कोई भी किसी भी तरीके का जानवरों का झुंड, यानी हर्ड ऑफ कैटल्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो मवेशी होते हैं, चरने वाले जानवर होते हैं, उनका एक झुंड, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पर्संस के अंदर ही आएगा जानवर भी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स की, तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, कहाँ रखी जाती हैं सारी बुक्स, कहाँ से हम इशू करवाते हैं, एक लाइब्रेरी से। ठीक है ना, तो सारी बुक्स जहाँ रखी जाती हैं, जो बुक्स की एक रखने की जगह है, एक कमरा है, उसे क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। तो वो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। ठीक है, अब फ्लावर है, फ्लावर का क्या होता है, एक बंच होता है, बुके होता है। ठीक है, ये नाम दे सकते हैं हम। और क्या है, फ्रूट्स हैं, जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का क्या होता है, ग्रेप्स हमेशा किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। क्यों, क्योंकि ग्रेप्स एक तो होता नहीं है, ग्रेप्स का तो गुच्छा होता है। या बनाना, बंच ऑफ बनानास, यानी खूब सारे बनाना होंगे, तो उनका क्या होगा नाम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसको हम सिंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि हम खरीद के लाते हैं तो डजन या जो भी है गुच्छे के हिसाब से लाते हैं ना, तो इसलिए क्या कहलाएंगे ये सब चीजें, कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ, हम यहाँ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, पीपल, यानी लोगों की भीड़, क्राउड। ठीक है, तो अब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पर्सन,
लेकिन अगर हम खूब सारे इंसानों की बात कर रहे हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? क्राउड ऑफ पीपल। हर्ड ऑफ कैटल, जैसे अभी मैंने बताया पशुओं का झुंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासेस में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये क्या है? तारों का झुंड। ये बच्चों आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि याद करना बहुत मुश्किल है। बट आप इसको दो दो चार चार करके एक दिन में उठाइए और इनको पढ़िए। जितनी बार इनको दिमाग से निकालेंगे, उतनी बार आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब एग्जाम में आपके एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आते हैं तो आंसर तो आपको दिया हुआ होता है, बस आपको तो तय करना होता है चारों में से कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब प्लेयर्स की हमेशा क्या होती है बच्चों? टीम होती है। रॉबरी, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, रॉबरी, किडनैपिंग, जो भी होता है, तो उनका क्या होता है? गैंग। स्वाम ऑफ एंट्स, अब एंट्स हैं चींटियां, उनका स्वाम भी हो सकता है, झुंड, और एक उनकी सेना भी बोल सकते हैं, यानी आर्मी ऑफ एंट्स। ये भी शायद आगे आएगा। उसमें क्या है कि आपको दो चीजें दी हुई हैं, स्वाम लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, आंट्स लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। अ ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों का समूह। अब वृक्ष क्या है? एक दूसरे के आसपास होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं उनकी शाखाएं, तो उनका एक क्या बन जाता है? क्लम्प। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटना हो रही है उसका घटनाक्रम होता है। ठीक है, सारी घटनाओं का क्रम होता है। जैसे अगर आपके स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, मान लो रिपब्लिक डे का, तो सबसे पहले क्या होगा? हम पहुंचेंगे और गुड मॉर्निंग करेंगे, एक असेंबली गैदर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? वहां पे फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण होगा। फिर उसके बाद नेशनल एंथम बजेगी, आप सैल्यूट करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, पीटी होगी, गेम्स होंगे। ये क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, एक कपड़ों का गांठ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो उड़ती हैं बर्ड्स हमेशा ज्यादातर, उनमें क्या क्या ये वर्ड यूज करते हैं? फ्लॉक। ट्रूप ऑफ डांसर्स, जो डांस करने वाले बच्चे हैं या बॉयज या गर्ल्स हैं, उनके ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है, क्योंकि वो एक कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ज्यूरी ऑफ जजेस। ये क्या है? जजेस, यानी कहाँ कहीं भी अगर जजमेंट का नाम आता है तो हमेशा क्या होगा? ज्यूरी। अब ये देखिए, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, अब चिल्ड्रन क्या है? यानी खूब सारे बच्चे। उनका क्या है? वो कोई कंपटीशन लड़ने तो जा नहीं रहे हैं, नॉर्मल खेल रहे हैं या कुछ भी, उन्होंने एक दल बनाया हुआ, एक टीम बनाई हुई है, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्रूप। ये ट्रूप अलग है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव ट्रूप्स हैं। ठीक है, प्रतियोगिता वाले हैं। ये ट्रूप अलग है। अ क्विवर ऑफ एरोज, तीर जहां पे तरकश में रखे जाते हैं, तो उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? क्विवर। सूट ऑफ रूम्स, बहुत सारे कमरों का सेट। होटल में क्या होता है? अ सूट ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम्स का एक सेट होता है। अ पाइल ऑफ बुक्स, अगर आप लकड़ी को या किसी भी चीज को एक गट्ठर में बांधें, या जैसे बुक्स होती हैं बहुत सारी, वो क्या करते हैं? हम एक डोरी से बांध के उनका एक गट्ठर बनाते हैं, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे? पाइल ऑफ बुक्स। अपील ऑफ लाफ्टर, अब क्या है? बहुत सारे हंसने वाले लोगों का जो समूह होगा उसको बोलेंगे पील ऑफ लाफ्टर। चेन ऑफ माउंटेन्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब ये क्या है? बैंड, जितना भी सिंगर्स हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं या बजाने वाले हैं, उनका क्या होता है? ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं कॉयर, आगे आएगा ये भी। कॉयर क्या होता है? कॉयर आजकल का मॉडर्न नेम है। ठीक है, अगर बैंड बोलते थे तो बहुत अजीब सा लगता था ना, तो इसलिए इसको एक नाम और दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, कॉयर। ठीक है, कोर्स ऑफ स्टडी, जो सिलेबस होता है उसका जो इंडेक्स होता है उसको क्या बोलेंगे? कोर्स ऑफ स्टडी। वॉली ऑफ एरोज, वॉली ऑफ मिसाइल। हीप ऑफ रबिश, अब देखो कूड़े कचरे का ढेर, किसी भी चीज का ढेर जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? हीप। अ ब्रेस ऑफ पिजन, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। अब चावल तो क्या होता है? कलेक्टिव चीज है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक एक दाना तो आप गिन नहीं सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? राइस।
टोटल में राइस कहलाएगा। फिर हम आगे क्या जोड़ देंगे, ग्रेन ऑफ, एक दाना, तो हम उसको गिन पाएंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से बेटा कुछ ये और दिए गए हैं, इनको आप पढ़ें, इनसे गो थ्रू होएं, और 2-2 4-4 आप डेली पढ़ते रहें। तो इससे क्या होगा, एंड में जाके आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें आपको ये पहचान हो जाएगी कि अगर हमें बर्ड्स के बारे में करना है तो ये हो सकता है, या कोई और चीज आती है जैसे इंसानों के बारे में तो उनके झुंड को क्या क्या बोल सकते हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट आता है नाउन का, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसके नाम से समझ में आ रहा है, इट कांट बी काउंटेड, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता हो, वो क्या कहलाती है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसे समझेंगे इसे बेटा, गोल्ड, गोल्ड को आप गिन सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं गिन सकते। क्यों, क्योंकि गोल्ड अपने आप में क्या है, एक धातु है, उसका कोई कण तो है नहीं, मतलब उसमें बहुत सूक्ष्म कण हैं जिनको कि हम गिन नहीं सकते। हाँ, वजन जरूर कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि मेरे पास इतने ग्राम गोल्ड है या इतना किलो गोल्ड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उस किलो में या ग्राम में कितने कण हैं आपके पास। पानी की मात्रा आप बता सकते हो, पानी को वेट कर सकते हो यानी वजन कर सकते हो, ये बता सकते हो कितना लीटर पानी है, बट आप ये नहीं बता सकते पानी में कण कितने हैं। ठीक है ना, तो ये क्या चीजें हैं बेटा, जो काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, बस इतना फर्क है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ऐसी संज्ञा है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में समझें तो ऐसी संख्या है जिन्हें गिना ना जा सके, ऐसी संज्ञा जिन्हें गिना ना जा सके, वो क्या कहलाती है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी चीज में आता है ऑयल, ये सारी क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनको कि गिना नहीं जा सकता, सिर्फ उनका वजन करके, और हम ये बता सकते हैं कि वो कितनी है मात्रा में, वजन में, बट हम ये नहीं बता सकते कि उनमें कितने कण हैं या उनकी गिनती क्या है। इसी तरीके से नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्ञान। ठीक है, आपके पास कितना ज्ञान है ये आप मेजर नहीं कर सकते, यानी नाप नहीं सकते। क्यों नहीं नाप सकते, किसी भी चीज में अगर हमारा ज्ञान है तो हम उसको इकट्ठा करके कैसे लाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, है नाउन, बट हम इसे नाप नहीं सकते। ऐसे ही नेक्स्ट चीज आती है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, विजडम, यानी हमारा बुद्धि, हमारी दिमाग कितना है हमारा। ठीक है ना, ये सब चीजें क्या हैं बच्चों, ये ऐसी नाउन है जिनको गिना नहीं जा सकता, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, बट ये नाउन है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं अनकाउंटेबल के, फर्स्ट इज मटेरियल नाउन, ये हम पढ़ेंगे, इसका सिंपल सा चीज है, ये जो पहले के 3 हैं, गोल्ड, वाटर, ऑयल, या फिर है कॉपर, घी, मिल्क, सिल्वर, टी, कॉफी, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे हैं मटेरियल नाउन्स। कॉपर भी एक धातु है, घी लिक्विड फॉर्म में होता है, मिल्क यानी दूध, दूध को हम ये तो बता सकते हैं कि हमने इतना किलो दूध लिया या इतने लीटर दूध लिया, बट हम ये नहीं बता सकते वो मात्रा, वो कणों में कितना है, या उसकी गिनती तो नहीं कर सकते ना, एक एक चम्मच भी नहीं बता सकते हम। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर यानी धातु है, ये भी चांदी। टी, जो हम चाय पीते हैं, वो एज अ होल एक कप चाय हो सकती है, बट ये नहीं बता सकते वो कितनी है। ठीक है, ऐसे ही मानी जाती है कॉफी, एक मग भर के हमने कॉफी पी है तो हमने उसकी मात्रा बताई है, उसका वजन बताया है, या उसकी क्वांटिटी बताई है, बट हम ये नहीं बता सकते वो कितनी कॉफी है। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज हम चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत टफ सा है ना, दे दिया ना नाम मैम ने। अच्छा, मैं बताती हूँ इसका नाम, जब आपका इसका नाम सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया ना, ये क्या है, जिस भी चीज का भाव हो हमें, यानी हमारी फीलिंग हो या हमारे मन में जो चीज हो, ठीक है ना, जो हमारी चीज अंदर है, उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर हमारी बुद्धिमत्ता है तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हमें अपने बच्चों पे गर्व है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि हमें 1 चम्मच गर्व है ना, ये नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाव हैं हमारे, ठीक है, जिनको कि मेजर यानी मापा नहीं जा सकता। अब इसमें 3 चीज आती हैं, क्वालिटी यानी किसी चीज की विशेषता, किसी पर्सन की या किसी चीज की या किसी जगह की। नाउन में क्या आता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों चीजें आती हैं बच्चों, ठीक है। तो हम किसी भी चीज की क्वालिटी होती है उसे नाप नहीं सकते, उसको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति, किसी भी चीज की परिस्थिति है, यानी वो किस फॉर्म में है, या वो रिच है, वो पुअर है, जो भी है उसकी मतलब आर्थिक कंडीशन कैसी है, उसकी परिस्थितियां घर की कैसी हैं, वो बीमार है नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या है, भाव हैं या अंदर स्थिति चल रही है, मन स्थिति है, ठीक है। बट हम इसको बता नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते। नेक्स्ट आती है क्रिया। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी हम उसका क्या है, उसको बता तो नहीं सकते ना कि कितना हमने काम अच्छा किया है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसका एग्जाम्पल आता है विजडम। विजडम क्या होती है, हमारी बुद्धिमत्ता, ठीक है, हम उसको नहीं माप सकते। प्राइड, प्राइड यानी हमारा गर्व, ठीक है, हमें हमारे देश पे गर्व है, हमें अपने बच्चों पे गर्व है, हमें अपने टीचर्स पे गर्व है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि प्राइड कितना होता है। क्वांटिटी यानी मात्रा में कितना है, वो हम नहीं बता सकते। तो ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर क्या है, ब्यूटी, किसी का सौंदर्य कितना है, कितना सुंदर है वो, हम शब्दों में नहीं बता सकते उसको, ठीक है। ये कह देंगे कि गुलाब जैसा सुंदर है, लेकिन गुलाब कितना सुंदर है ये बता सकते हो, कोई मापदंड तो है ही नहीं ना, ठीक है। फिर आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी हमारी ईमानदारी, कितनी है नहीं पता भी, ठीक है। हम ईमानदार हैं, हम ये कह रहे हैं। ये नाउन ऐसी है जिसमें बोल दिया कि राम इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ही इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। अब इसमें क्या हो गया, ऑनेस्टी जरूर नाउन है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है बच्चों कि कितना ऑनेस्ट है, ठीक है ना। हमें ये पता है कि राम ऑनेस्टी के लिए फेमस है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो ऑनेस्टी कितनी है उसके पास। चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, बचपन कितना था किसी को नहीं बता सकते हम। डिस्ट्रक्शन, नाश, नश्वर, जो भी चीज है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी पूरी बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, लेकिन हम नहीं बता सकते कि उसकी एक एक चीज के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, कितनी मानवता किसमें है ये नहीं बता सकते, आप काउंट ही नहीं कर सकते। फिर आता है काइंडनेस, कितनी दयालुता है। और लाफ्टर यानी कितना हंसमुख है कोई, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम नहीं बता सकते, एक कड़ी में नहीं माप सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका ये टॉपिक खत्म होता है, इसका नाम है नाउन। नाउन को हमने 2 तरीके से पढ़ा है, एक तो होती है अनकाउंटेबल नाउन, एक होती है काउंटेबल नाउन। सबसे पहले नाउन में क्या आया था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, इसमें हमारे कोई भी आ सकते हैं। फिर आता है 2 तरीके की नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके। इसमें है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या आता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये मैंने आपको आज जो टॉपिक कराया है नाउन, सबसे इजी है और हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे, आप उनको भी गो थ्रू कीजिए, उससे क्या है आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आगे के चैप्टर्स में हम लोग और भी नई चीज़ें हैं, और भी ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन में भी हम पेपर क्रैक करने के लिए जो ट्रिक्स अपनाते हैं वो देखेंगे कि हमें किस तरीके से समझ में आता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।